अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं स्पीच राइटिंग। हम स्पीच कैसे लिखें। 10th क्लास में इसके 7 मार्क्स होते हैं। 11th में भी ये क्वेश्चन होता है, 12th में भी ये क्वेश्चन होता है, राइटिंग स्किल्स में ये आता है। स्पीच राइटिंग स्पीच राइटिंग इज एन आर्ट of conveying your message through means of oral communication। आप कुछ कह रहे हैं, ऑडियंस इसको सुन रहे हैं, तो दिस इज स्पीच। स्पीच और ऐसे में बस डिफरेंस इतना है कि आप बचपन से ऐसे लिख रहे हैं, स्पीच का फॉर्मेट डिफरेंट होता है ऐसे फॉर्मेट से। क्योंकि स्पीच में क्या है, आप बोलते हो, तो बोलने का एक अलग फॉर्मेट, एक अलग ग्रामर होता है, और लिखने का एक अलग ग्रामर, राइटिंग का अलग ग्रामर होता है, अलग सिस्टम होता है। एनीवे, पर्पस क्या है, मकसद क्या है स्पीच का? इसका एक मकसद है टू एक्सप्रेस व्यूज इन द पब्लिक। आप पब्लिक में अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले ग्रीटिंग। स्पीच में आप ग्रीटिंग्स देते हो। डिस्क्लोजर ऑफ टॉपिक, टॉपिक को डिस्क्लोज करते हो कि किस टॉपिक पर आपने बात करनी है। फैक्ट्स आप बताते हो, डेटा आप देते हो, रिलेवेंट एग्जाम्पल जो है वो आप बताते हो। आप कंक्लूजन देते हो। कंक्लूजन आप एक इमेजिनेटिव मैनर में देते हैं, एक क्रिएटिव मैनर में देते हैं। फिर से इसी बात को यहाँ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, यहाँ फोकस करें। सबसे पहले स्टार्टिंग पैरा होता है। स्टार्टिंग पैरा में आप क्या करते हैं जब आप स्पीच देते हैं? आपने बच्चों को स्कूल में देखा होगा, आगे आते हैं, ये वो डायरेक्ट नहीं कहते हैं। जैसे स्पीच है ग्लोबल वार्मिंग पर, वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू greenhouse gases emitted from various activities. Not like that. First they will come, they will say respected principal, teachers, lovely students, या ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, in the name of Allah, most merciful, most gracious, omnipotent, omnipresent, Lord of the day of judgment। उसके बाद इसी पैराग्राफ में रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, लवली स्टूडेंट्स, पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू, या अस्सलाम वालेकुम। तो ये डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से डिफरेंट ग्रीटिंग्स होती है, या हेलो, गुड मॉर्निंग, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद आप अपने इस स्पीच के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। आई एम, फॉर एग्जांपल, आई एम फारूक, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, टुडेज टॉपिक इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग, या जो कुछ भी इसमें आएगा, जो भी टॉपिक होगा, तो इट्स ऑनर फॉर मी टू बी हियर। ऐसे आप कहते भी हैं, ऐसे आप लिखोगे भी। उसके बाद मिडल पैरा आता है। मिडल पैरा में क्या है, आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे। What is environmental pollution या what's global warming? सिंपल इसकी डेफिनेशन बतानी है, इसको डिफाइन करना है। जैसे इट्स द अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर environment that cause or may cause harm to our living world, it's called as environment pollution, and the substances that cause are called environmental pollutants। तो फिर प्रेजेंट स्टेट क्या है environmental pollution का? फोकस हियर। फैक्ट्स क्या है? डेटा इसके बारे में, कितना पॉलीथीन, कितनी चीज़ें हम वेस्टेज इन्वायरमेंट में डालते हैं। आपके पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, कितनी प्रॉब्लम हुई है, कितने केसेस है, पेशेंट्स कितने हैं, कितना डैमेज हुआ है। यूर व्यूज़, आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या इसके बारे में आप कहना चाहते हैं। उसके बाद एंडिंग जो है, एंडिंग में आप सजेशंस देते हो, सॉल्यूशंस देते हो। जैसे वी मस्ट apply strict laws, we must plant more and more trees, we must aware people about the effects of this। तो वहाँ पर जो है कंक्लूजन, इसमें आप कभी कंपैरिजन भी बीच में करिए। तो इससे क्या है कि ये स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट है। स्पीच राइटिंग किसको कहते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है। तो इस वीडियो में हमने ये कंप्लीट किया। प्रॉब्लम्स हो सकती है, नो इशू, वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ इट।
क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑनलाइन क्लासेस में ग्रेजुएशन होती है, तो इट्स अ जस्ट अ बिगिनिंग. सो लेट्स होप वी गेट बेटर. थैंक यू.